हमारी IFRS वर्सेस US गैप की सीरीज चल रही थी और आज जिस स्टैंडर्ड पे हम डिस्कशन करेंगे वो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो देखें पहला डिफरेंस, IFRS जो IAS 16 है वो दोनों मेजरमेंट मॉडल्स अलाउ करता है, कॉस्ट मॉडल भी और रिवैल्यूएशन मॉडल, ये दोनों मॉडल्स वो अलाउ करता है, राइट, ओके। लेकिन US गैप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल अलाउ करता है, वो डिस अलाउ करता है रिवैल्यूएशन मॉडल। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? एक तो ये है कि रिवैल्यूएशन मॉडल इज एक्सपेंसिव, इसके लिए बहुत महंगे अकाउंटेंट आपको रखने पड़ते हैं, कॉस्ट लगानी पड़ती है। दूसरा मसला ये है कि रिवैल्यूएशन मॉडल में जब आपको फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो ये भी एक वजह हो सकती है, इस वजह से उन्होंने डिसअलाउ किया हुआ है। नाउ दूसरा कंपोनेंट डेप्रिसिएशन, आप सब ने एक चीज पढ़ी हुई है, कॉम्प्लेक्स एसेट, एक ऐसा एसेट जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है। जैसे शिप हो गई, तो शिप की जो सीट्स हैं उनको कस्टमर यूज कर रहे हैं, कमर्शियल यूज हो रहा है तो उसकी लाइफ कुछ और होगी, उसके इंजन की लाइफ कुछ और होगी, एक्सटर्नल बॉडी की लाइफ कुछ और होगी। तो IAS 16 कहता है कि कॉम्प्लेक्स एसेट जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, तो हर कंपोनेंट अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा, राइट, ओके। लेकिन US गैप कंपोनेंट डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं करता, वो कहता है सब कुछ एक साथ ही डेप्रिशिएट होगा, राइट, ये फर्क है। देन डेप्रिसिएशन मेथड में यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। लेकिन याद रखना IFRS साफ साफ कहता है कि यूजेज पैटर्न चेक करो कि इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरह मिल रहा है। US गैप भी ये सारे मेथड अलाउ करता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में IFRS ने एम्फसाइज किया, देखें लास्ट कॉलम देखें, बट IFRS emphasizes reflecting the pattern of economic benefit, यानी अगर शुरू में ज्यादा फायदा हो रहा है तो शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक करनी होगी, एंड में कम हो रहा है तो एंड में कम बुक करनी होगी, राइट, ओके। देन रेजिडुअल वैल्यूज एंड यूजफुल लाइफ, गौर से सुनना, देखें आपको पता है रेजिडुअल वैल्यू इटसेल्फ एक अंदाजा है, यूजफुल लाइफ भी अंदाजा है। तो IFRS कहता है कि भाई जो अंदाजा बेस्ड चीजें ना उनको हर साल रीअसेस करो, बिकॉज अंदाजा या एस्टिमेशन डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक साल बाद जब नई इंफॉर्मेशन आ गई तो आपको दोबारा से रीअसेस करनी है अपनी रेजिडुअल वैल्यूज और यूजफुल लाइफ, यानी IFRS के अंदर ये मैंडेटरी है कि आप रेजिडुअल वैल्यूज और यूजफुल लाइफ को रीअसेस करें। लेकिन US गैप के अंदर ये कोई एनुअल रिव्यू, एनुअल रीअसेसमेंट मैंडेटरी नहीं है। हाँ, जब आपको कोई इंडिकेशन मिलेगी तब आपने रीअसेस करना है, ये US गैप कहता है, ठीक है जी, ये गौर से पढ़ लें। इंपेयरमेंट, वैसे तो मैंने अलग से इसकी वो आपको वीडियो बना दी, लेकिन मैं फिर बताता हूँ। IFRS के अंदर जो IAS 36 अप्लाई होता है इंपेयरमेंट, उसमें क्या होता है, वन स्टेप अप्रोच है। आप कैरिंग वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हो और रिकवरेबल अमाउंट यहाँ हायर ऑफ होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज, ठीक है। और अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इंपेयरमेंट होगी। जबकि US गैप क्या कहता है कि आप कैरिंग वैल्यू को सबसे पहले कंपेयर करें फ्यूचर के अनडिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड नहीं, अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो से। अगर अब कैरिंग वैल्यू ज्यादा है और वो अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज की वैल्यू कम है तो हाँ इंपेयरमेंट होगी। लेकिन अब जब इंपेयरमेंट करने जाओगे ना तो कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके इंपेयरमेंट कर लेना, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी है। देन सब्सीक्वेंट कॉस्ट, IFRS कहता है जो बाद में हम अपग्रेड वगैरह नहीं कराते तो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर भी कैपिटलाइज हो सकता है, कब, जब उसकी वजह से, उस सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से कुछ एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिल रहे हो, राइट। US गैप भी सिमिलर बात ही करता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ तफसीलात में उन्होंने और ज्यादा डिटेल्स दी हुई हैं। देन उसके बाद है फाइनली डी रिकग्निशन। तो IFRS कहता है एसेट डी रिकग्नाइज हो जाएगा अपॉन डिस्पोजल, जब आप उसको सेल आउट कर दोगे तब, या फिर जिस दिन आपको ये पता लग गया कि आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। US गैप भी सिमिलर बात करता है, लेकिन कुछ उसने और तफसीलात भी दी हुई हैं। तो उम्मीद है आपने कुछ नई बातें इसमें सीखी होंगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें अगर आपको अच्छा पसंद आई है या कुछ नई चीज़ सीखी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।